राधे कृष्ण मंत्र को जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इनको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का पारकट्य उत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वह कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पा जाता है। आइए पढ़ें राधा अष्टमी की कहानी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव भगवान शंकर बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के समान सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुह से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान शंकर बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सदा विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महान प्रतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर 16 कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें, जिसका मुंह पश्चिम की ओर रहे। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिवजी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा अष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या अपने आप मिल जाती है। शिवजी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधा रानी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ, उसे मेरी कृपा भी प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल कभी नहीं होता। श्री राधिका जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करता है, उसके घर में श्री राधिका जी के साथ श्री कृष्ण भी हमेशा वास करते हैं। यह सब सुनकर नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है।
शिवजी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीजें प्राप्त होती है। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। भक्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, ये राधा अष्टमी की कथा पूरी सुनी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।